शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। स्वामी, आंखें खोलो स्वामी। इस दासी की दुर्दशा तो देखिए स्वामी। स्वामी, स्वामी, मन, पर, वचन और अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरा वरण किया था स्वामी। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी। स्वामी आंखें खोले। आज आपको आंखें खोलनी ही पड़ेगी स्वामी। अपनी समाधि को विराम देना ही पड़ेगा। आंखें खोले स्वामी। ओम नमः शिवाय। इतने कठोर ना बने नाथ। शिवाय। आंखें खोले। शिवाय। आज मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। शिवाय। एक ऋषि पत्नी का धैर्य समाप्त होना अच्छी बात नहीं है सुतपा। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानती हूँ स्वामी कि आपने मुझे ऋषि पत्नी तो कहा, किंतु आज मैं विवश हो गई नाथ। तुम्हारी विवशता का कारण क्या है? एक कारण हो तो बताओ नाथ। सुतपा, मैं इस समय समाधि अवस्था में हूँ। पहेलियों की भाषा समझने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहो। स्वामी, आज संभवतः पहली बार मेरा हृदय आपके प्रति उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में पराजित हो गया है। कहने के बाद भी तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलकर मेरा शिव आराधना में लगने वाला समय व्यर्थ कर रही हो। स्वामी, आप तो कहते हैं कि प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। सुतपा, तुम प्रश्न नहीं पूछ रही हो, मेरा मन शिवाराधना से हटाने का प्रयास कर रही हो, और ये एक दंडनीय अपराध है। दंड? आपसे विवाह के उपरांत जिस दंड को मैं सह रही हूँ, क्या उससे भी बड़ा दंड है ये? मुझसे विवाह का दंड? सुतपा, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? स्वामी, मेरे पिताश्री ने आदरणीय ऋषि समाज के समक्ष आपको मेरा कन्यादान किया था। हाँ, ये सत्य है। तो क्या ये सत्य नहीं कि विवाह के दिन से आज तक आपने मुझे एकाकी उपेक्षित जीवन जीने को विवश किया है? सुतपा, और क्या ये सत्य नहीं है कि एक ऋषि के रूप में महान आदर प्राप्त करने वाले आप एक गृहस्थ के रूप में हर तरह से पराजित हुए हैं? सुतपा! यदि आपको ब्रह्मचर्य में ही लगे रहना था, तो आपने विवाह किया ही क्यों? क्या भविष्य के इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर है स्वामी? प्रिय सुतपा, सुमुखी, विवाह करने के पीछे मेरी इच्छा से बड़ी थी तुम्हारी कामना। मैंने तो आजीवन विवाह न करने का निर्णय ले लिया था सुतपा, किंतु तुमने मुझसे विवाह करने का हठ ठान लिया था, और तुम्हारे हठ के आगे मैं और तुम्हारे पिता विवश हो गए थे। मैं असत्य तो नहीं कह रहा ना? नहीं स्वामी। विवाह के उपरांत मैं तुमसे अनुमति लेकर इस निर्जन वन प्रदेश में शिवाराधना के उद्देश्य से चला है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न करना, किंतु आज तुम मेरी तपस्या में बाधा डालकर अपयश और पाप की भागी बन रही हो। ये सत्य है नाथ कि मैंने आपसे विवाह करने का हठ किया था, जिसका उद्देश्य था संसार के कल्याण के लिए आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना, किंतु विवाह के दिन से आज तक आपने मेरे उद्देश्य का सम्मान नहीं किया, मेरी इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया आपने। ये तुम क्या कह रही हो सुतपा? मैं सत्य कह रही हूँ नाथ। मैं सोचती थी कि एक न एक दिन
आप अवश्य मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगे। किंतु आप जैसे ब्रह्मचारी पहले थे, वैसे ही विवाह के उपरांत भी बने रहे। सत्य तो ये है सुतपा, विवाह में मेरी तनिक भी रुचि नहीं थी। मैं मात्र शिव दर्शन और शिवलोक की आकांक्षा में हूं। किंतु मुझसे तुम्हारा दुख भी नहीं देखा जाता, क्योंकि दुख देना ऋषियों का स्वभाव नहीं होता। अर्थात? सुतपा, मेरे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त होने में मात्र 1 माह शेष है, और इस समय कृपा करके मेरी तपस्या में बाधा न डालो। यदि शिव इच्छा हुई तो इसके उपरांत मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। शिव इच्छा। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आज आप मुझे इस प्रकार एक तक क्यों देख रहे हैं स्वामी? देवी, हम देख रहे हैं कि आज तुम्हारा सुंदर मुख जगदम्बा के करुणापूर्ण आभा के स्थान पर पति के प्रति उमड़ते हुए प्रेम से दमक रहा है। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, मेरे मन में उठने वाले हर भाव से परिचित हैं, फिर उसे मेरे शब्दों में सुनने की लालसा क्यों? देवी, आपके शब्द सुनने के आकर्षण और लालसा में मनुष्य लोक के प्राणी सारा जीवन काट देते हैं, किंतु आपके शब्दों को सुनने का सौभाग्य किसी अत्यंत प्रिय को ही प्राप्त होता है। आप मेरे मन के भाव को जानकर परिहास कर रहे हैं? परिहास नहीं देवी, ये सत्य है, तथा आपके मन में उठने वाले भाव के अनुकूल। अर्थात देवी, आज तुम्हारे मन में उस समय की स्मृतियां जागृत हो गई हैं, जो विवाह के पश्चात हमने एकांत में रहकर एक साथ व्यतीत किए। सच तो यह है देवी कि उन सुंदर स्मृतियों का स्मरण कर हम भी कभी-कभी अपने ध्यान से विचलित हो जाते हैं। माता पार्वती, मेरी पीड़ा का अंत करो, मेरे अतृप्त हृदय को शांति प्रदान करो। माता पार्वती, माँ जगदम्बा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति माताय नमः। सुतपा, माता, 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 इस दीनहीन दुखी सुतपा के आह्वान पर आप आ गई माता। आप वास्तव में करुणा की मूर्ति है माता। कहो सुतपा, इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर मुझे क्यों पुकार रही थी? माता, अपने भक्तों के मन की बात आपसे छुपी नहीं है। हे जगदम्बा, मेरी पुत्राकांक्षा पूर्ण करें। हे सर्वेश्वरी, मेरा नारीत्व पुत्र को गोद में खिलाने के लिए उत्सुक हो रहा है। जगत के कल्याण के लिए मुझे मेरे पति जैसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करो माता। अन्यथा क्या सुतपा? अन्यथा मैं स्वतः ही प्राणों का त्याग कर दूंगी माता। सुतपा, मेरी उपस्थिति हर अन्यथा को समाप्त कर देती है। माता, उद्विग्नता में मैं कठोर हो गई थी माता। क्षमा करो माता, जगदम्बा क्षमा करो। इस समय तुम्हें संयम की सबसे अधिक आवश्यकता है सुतपा। धैर्य रखो पुत्री। मृकंडु ऋषि की शिव आराधना पूर्ण होने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रतीक्षा के क्षण काटना अब सुतपा के लिए असंभव है माता। अपनी प्रतीक्षा के असंभव क्षण भी शिव चरणों में समर्पित कर दो पुत्री। उनकी कृपा से तुम्हारे असंभव क्षण भी उन्हीं के समान सुंदर हो जाएंगे। आशीर्वाद दो माता,
आपके दिखाए मार्ग पर चलकर एक तेजस्वी और जगत का कल्याण करने वाले पुत्र की माँ बन सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ सुतपा कि समय आने पर तुम एक तेजस्वी, जगत का कल्याण करने वाले महान शिव भक्त पुत्र की माता बनोगी। जय हो माता। माता, जय माता की। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। माता पार्वती, माता पार्वती आज नितांत एकाकी गगन विहार कर रही हैं। लगता है कैलाश पर अवश्य कुछ अघटित घटित हुआ है जिसका ज्ञान स्वयं नारद को भी नहीं है। नारायण नारायण। माता, जब सौभाग्य से मैंने आपके ज्योति पुंज की झलक पा ही ली है तो कृपा कर मुझे अपने दर्शन का भी पुण्य प्रदान करें। प्रणाम माता। सदा जगत कल्याण में सफल रहो नारद। माता, यदि आप अन्यथा ना ले तो एक प्रश्न पूछूं? नहीं नारद, कैलाश पर कुछ भी अघटित घटित नहीं हुआ है। ना ही मेरी पति परमेश्वर से अनबन हुई है और ना ही कुछ और। किंतु क्या तुम कैलाश पर किसी अघटित के घटने की योजना बना रहे हो? नहीं माता नहीं, मैं तो मात्र आपको एकाकी गगन विहार करते देखकर भ्रमित हो गया था, परंतु मेरा भ्रम निराधार था। अब आप एक और कृपा कर दें। कहो नारद। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आप कैलाश से आ रही हैं या कैलाश जा रही हैं? इस समय तो मैं कैलाश जा रही हूँ, किंतु तुम यही जानने के इच्छुक हो ना कि मैं गई कहाँ थी? हाँ माता। नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुम्हारे व्यक्तित्व से भी बड़ा हो गया है। नारायण नारायण। माता, मैं तो इसे और भी बढ़ाने का इच्छुक हूँ। अच्छा, क्यों? ये तो इस हीन नारद की जिज्ञासा का परिणाम है माता, कि उसे जगत की महाशक्तियों के पुण्य प्रदान करने वाले दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात तुम महाशक्तियों के दर्शनों का स्वार्थ साध कर ही अपनी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं माता, जिज्ञासा तो नारद का स्वभाव बन गया है। इसमें स्वार्थ का तो कहीं स्थान ही नहीं होता, और यदि होता भी है तो वो जगत कल्याण के लिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। माता, माता आप तो मेरी जिज्ञासा को आहत करके जा रही हैं। स्वयं आप मुझे ये बताने वाली थी कि आप कहाँ से आ रही हैं। नारद, मैं मृकंडु ऋषि की पत्नी सुतपा की वेदना शांत करके आ रही हूँ, किंतु अपने वचन से आज संभवतः प्रथम बार मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं सर्वेश्वरी? सत्य कह रही हूँ नारद। महान शिव भक्त मृकंडु ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अभिराम शिव आराधना में लगे हैं, तथा उनकी पत्नी सुतपा एक तेजस्वी पुत्र की माँ बनने की इच्छुक है। आज नहीं तो कल ऋषि मृकंडु की तपस्या पूर्ण होगी ही माता। क्या तब तक ऋषि पत्नी धैर्य धारण नहीं कर सकती? उनका धैर्य संयम से ऊपर पहुँच गया है नारद। स्त्री के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा को धैर्य की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तब क्या होगा माता? लगता है शिव इच्छा के बिना मेरा सुतपा को दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं होगा। अर्थात माता? अर्थात जब तक भोलेनाथ स्वयं मृकंडु ऋषि को प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक मेरा वचन पूर्ण नहीं होगा नारद। माता, भगवान भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। वे अवश्य ही हमारा ये वार्तालाप सुन रहे होंगे। शिव जी की कृपा से ऐसा ही हो नारद। अब भगवान भोलेनाथ ऋषि मृकंडु को अवश्य ही प्रेरित करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भक्त श्रेष्ठ निकुंडू, नमः शिवाय आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। भोलेनाथ, आप दया के सागर हैं। आपने मुझे दर्शन देकर मेरी तपस्या ही नहीं बल्कि मेरा जीवन सफल कर दिया है। भक्तवत्सल, मेरा तन मन आपका कृतज्ञ है। भक्त श्रेष्ठ, आपकी अनवरत तपस्या तथा अखंड व्रत के फल स्वरूप समय आने पर आप दोनों पति पत्नी को शिवलोक प्राप्त होगा। किंतु 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 क्या भोलेनाथ? इस समय आपको अपनी तपस्या स्थगित करके अपनी पत्नी सूतपा की प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। सर्वेश्वर, आप जानते हैं गृहस्थ आश्रम में मेरी कोई रुचि नहीं है और वैसे भी इस समय में तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य व्रत के संकल्प की डोर से बंधा हूं। भक्त मृकुंडू, ऐसा लगता है कि आप भक्ति की डोर से अधिक हठ योग की डोर से बंधे हैं। भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं भक्त मृकुंडू। हठ योग का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो अपने निश्चय पूर्ति के मार्ग पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता। किंतु हठ योग आप जैसे ऋषि मुनियों पर नहीं, नन्हे नन्हे बालकों पर अच्छा लगता है। शिव शंकर, तो क्या आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प तोड़ देने का परामर्श दे रहे हैं? मृकुंडू, एक तपस्वी का कर्तव्य होता है प्राणी मात्र को प्रसन्न रखना, जगत का कल्याण करना। किंतु आपका तप आपकी पत्नी के दुखों का कारण बन गया। शिव सृष्टि में ऐसे तप का कोई मूल्य नहीं। प्रभु, मैं आपकी बातें भली भांति समझ नहीं पा रहा हूं। मृकुंडू, यदि तुम गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं रखते तथा निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के इच्छुक थे, तो तुम्हें सूतपा के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना था, भले ही कितनी विवशता हो। प्रभु, यदि अब तुम ब्रह्मचर्य व्रत की आड़ लेकर पतिव्रत धर्म के कर्तव्य से बचने के इच्छुक हो, तो ये तुम्हारा देवी सूतपा के प्रति अन्याय है और हमारी दृष्टि में एक पति प्रयाण नारी के प्रति अपराध, जो आपके सौभाग्य को शीघ्र ही दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देगा। नहीं नहीं भोलेनाथ, तो अपने कर्तव्य का पालन करके देवी सूतपा की आकांक्षा पूर्ण करें। आपका कल्याण हो। प्रभु, प्रभु। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। नारद, इस समय तुम जो प्रश्न लेकर आए हो, हम उसी पर चिंतन कर रहे हैं। ये तो मैं जानता ही था परमपिता कि आप उसी विषय पर चिंतन कर रहे थे, अन्यथा आप इतनी सहजता से अपनी समाधि पर विराम कैसे लगाते? परमपिता, क्या माता पार्वती का वचन पूर्ण हो गया? नारद, देवी पार्वती शक्ति स्वरूपा है। उनके श्रीमुख से निकला हुआ हर शब्द वचन होता है। उसके पूर्ण न होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या ऋषि मृकंडू अपना संकल्प तोड़ देंगे? शिवाज्ञा को मृकंडू जैसा शिव भक्त अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु क्या परमपिता? किंतु गृहस्थाश्रम के प्रति मृकंडू की अनिच्छा और देवी सूतपा के अनुताप के परिणाम स्वरूप जो पुत्र इस दंपति को प्राप्त होगा वो अल्पायु होगा। अल्पायु? हाँ देवी, उस बालक की आयु मात्र 5 वर्ष
और 6 दिन की होगी। अल्पायु पुत्र पाकर उन दोनों का संताप और भी बढ़ जाएगा स्वामी। हाँ परमपिता, ऐसा पुत्र होने से तो पुत्र ना होना ही अच्छा है। नारद, मृत्युलोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा रहता है, और इस बालक के जन्म में तो विकंडू और सुतपा की वर्तमान परिस्थितियां और समस्याएं भी जुड़ गई हैं। परमपिता, ऋषि मृकंडू भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। नियंता के उन पर ऐसे तीखे प्रहार नारद स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नारद, हम सब नियंता की नियति में बंधे हैं। परमपिता, क्या मैं उस दंपति की कुछ सहायता कर सकता हूँ, यदि आप आज्ञा दें? अवश्य नारद, परंतु ये एक सावधानीपूर्ण कार्य है। क्या तुम इसे संपन्न कर सकोगे? परमपिता, शिव इच्छा से तो प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाता है। आप केवल आज्ञा दें। आपका ये मानस पुत्र प्राण देकर भी उस दुख में पड़े दंपति की सहायता करेगा। नारद, तुम्हारे मुख पर भाषा का असंयम अच्छा नहीं लगता। क्षमा माता, क्षमा। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तुम सहायता का जो उद्देश्य लेकर संकटग्रस्त मृकंडू दंपति के पास जा रहे हो, उसी संकट से हम दोनों को पीड़ित कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं माता। माता पिता के समक्ष पुत्र यदि अपने प्राणों को देने की बात करे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? अवश्य होगी माता, अवश्य होगी। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। नारद, यदि तुम मृकंडू ऋषि को अल्पायु पुत्र के इस सत्य का ज्ञान करवा दोगे तो वे सावधान हो जाएंगे और भविष्य में होने वाले इस आघात का दृढ़तापूर्वक सामना कर सकेंगे। उचित है परमपिता। किंतु ध्यान रहे, गर्भवती सुतपा को यह बात कदापि ज्ञात न हो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम गर्भस्थ बालक पर पड़ेगा। जो घटित होने वाला है उसे घटित होने दे ब्रह्मदेव। किंतु आप नारद को मृकंडू ऋषि के पास भेजकर उचित नहीं कर रहे हैं। हमारे इस आदेश में भविष्य का संकेत छुपा है देवी। मृकंडू ऋषि परम ज्ञानी और महान शिव भक्त हैं। वो संकेतों की इस भाषा को अवश्य समझेंगे। परंतु मेरे ऋषि मृकंडू के पास जाने में क्या संकेत हो सकता है? तुम्हें इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए भविष्य की ही प्रतीक्षा करनी होगी। तब सब कुछ वैसा ही घटित होगा जैसा उसे होना है। नमः शिवाय, ओम 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 नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ हमारे आश्रम में, हमारा जीवन धन्य हो गया। परम शिव भक्त ऋषि मृकंडू, आपकी तपस्या से, अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की महाशक्तियां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अत्यंत कृपा आपके इस आश्रम पर छाई हुई है। मैं तो उनका अनुचर मात्र हूं। उन महाशक्तियों का अनुचर होना भी सौभाग्य की बात है देवर्षि नारद। वैसे आपकी उपस्थिति तो सदैव कल्याण और प्रसन्नता का संकेत मानी जाती है। ऋषिवर, जीवन में प्रत्येक क्षण सदैव एक सा नहीं होता। प्रसन्नता से दैदीप्य रहने वाले आपके श्रीमुख पर छाई गंभीरता आज कुछ अन्य संकेत कर रही है देवर्षि नारद। हाँ ऋषिवर, मैं इस समय आपको परमपिता ब्रह्मा जी का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी का महत्वपूर्ण संदेश मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए अहो भाग्य। आप हमारे आश्रम में पधार कर इसे पवित्र करें, आतिथ्य ग्रहण करें और हमारे सौभाग्य में श्री वृद्धि करें।
नहीं ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि इस संदेश की बात देवी सुतपा को ज्ञात न हो। ऐसा कौन सा संदेश है परमपिता का जिसे पति सुन सकता है किंतु पत्नी नहीं? ऋषिवर, मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आपको अपने हृदय पर पत्थर रखकर सुनना होगा। देवर्षि, ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं और ये आप भली भांति समझते हैं कि इस मृत्यु लोक में समय के काल चक्र के साथ साथ जीवन और मृत्यु एक निश्चित क्रम है, अटल सत्य है। क्या यही संदेश दिया है ब्रह्मदेव ने? ऋषिवर, कृपया आप अधीर न हो। परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश सुनने के पश्चात आपको सर्वाधिक धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहें। ऋषिवर, इस मृत्यु लोक के जीवन में सर्वाधिक जटिल गृहस्थाश्रम को माना गया है, क्योंकि इसी में प्राणी नित्य नई समस्याओं में, परीक्षाओं में उलझता जाता है। देवर्षि, आप भूमिका न बनाए, ब्रह्मदेव का संदेश स्पष्ट कहें। स्पष्ट इतना कठोर है ऋषिवर कि उसे कह पाने के लिए स्वयं मैं शब्द नहीं जुटा पा रहा हूं। कठोर से कठोर संदेश सुनने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। कहें देवर्षि, आपको मेरी सौगंध है। ऋषिवर, देवी सुतपा के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मात्र 5 वर्ष और 6 दिन की अल्पायु लेकर ही जन्म लेगा। ऐसा क्यों? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें अल्पायु पुत्र प्राप्त होगा? ये विधाता का मेरे साथ अन्याय है, अन्याय, अन्याय, अन्याय। ऋषिवर, आप ज्ञानी हैं और परम शिव भक्त हैं, भला विधाता को दोष देके क्या लाभ? संकट की इस घड़ी में आप अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। वे अवश्य आपको इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। क्षमा करें देवर्षि, मुझे ये ब्रह्मलीला कुछ समझ में नहीं आई। ये आघातपूर्ण संदेश मुझ तक पहुंचाने का क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मदेव को? इस संदेश से पुत्र जन्म का सारा उत्साह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। लगता है सुतपा के भाग्य में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो इस वज्रघात को कैसे सह पाएगी, कैसे सह पाएगी? ऋषिवर, इस बात का स्मरण रहे कि इस संदेश का ज्ञान देवी सुतपा को किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ऐसा आघातपूर्ण संदेश देने के पीछे ब्रह्मदेव का क्या उद्देश्य है? ऋषिवर, आप स्वयं कहा करते हैं कि प्रश्न के मध्य ही उत्तर छिपा रहता है। परमपिता ब्रह्मा जी के संदेश में छिपा गूढ़तम संकेत संभवतः आपको अपने प्रश्न में मिल जाए। आपका कल्याण हो। लगता है तुमने ब्रह्मदेव का भेजा हुआ संदेश नारद के माध्यम से सुन लिया है। नहीं सुमुखी, नहीं। ये समय रोकर व्यर्थ व्यतीत करने का नहीं है, अपितु रो नहीं तो और क्या करूं स्वामी? संभवतः विधाता मेरे भाग्य में हंसना लिखना ही भूल गया।
माता पार्वती की पूजा से मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आपने भी लंबे समय तक शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। क्या प्रसन्नता का परिणाम ये अल्पायु पुत्र है? क्या पूजा, प्रार्थना, आराधना एवं तपस्या का यही प्रतिफल मिलता है? उत्तर दे स्वामी। ये प्रश्न आपसे आपकी पत्नी सुतपा नहीं, अपितु जन्म लेने वाले बालक की माँ पूछ रही है। उत्तर दे स्वामी। यदि अब भी आपने उत्तर नहीं दिया, तो भविष्य में कोई माँ, कोई पिता पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अपितु विधाता के इस घोर अन्याय पर उंगली उठाकर प्रश्न पूछेगा, नियंता पर आरोप लगाएगा। सुतपा, नियंता के नियमों से हम सब बंधे हैं, किंतु प्रश्न उठाने से अथवा नियंता पर आरोप लगाकर दुर्भाग्य के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपने पुत्र की आयु के समक्ष किसी भी दुर्भाग्य का भय नहीं है स्वामी, और जिसका दुर्भाग्य होगा वो दुर्भाग्य से भय करेगा। मेरे जीवन में तो नियंता सौभाग्य लिखना ही भूल गया। इतनी अधीर न हो सुतपा, हमें भविष्य में आने वाली विपदा को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना है। जन्म लेने वाले बालक को थोड़े ही समय में अधिक से अधिक प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना है। संभवतः विधाता की यही इच्छा है देवी। आप विधाता की इच्छा को स्वीकार करें। मैं उनके विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद करने जा रही हूँ। मैं अपने पुत्र को कदापि अल्पायु नहीं रहने दूंगी। सुतपा, शिव आज्ञा के बाद मुझे तुम पर और तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति पर गर्व हुआ था। उस गर्व को खंडित न करो देवी। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? हाँ देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज तक विधाता से कोई नहीं लड़ पाया। होनी तो होकर रहती है ना। तो मैं क्या करूं स्वामी? जिस बच्चे की कामना में पहाड़ सा जीवन काट दिया, उसे पाकर भी नहीं स्वामी, ये असंभव है। ये घोर अत्याचार है। समझ में नहीं आता कि इतना क्रूर संदेश भेजकर ब्रह्मदेव को क्या मिला। इस संदेश के पीछे छिपे गुप्त संकेत की भाषा समझो सुतपा। गुप्त संकेत? हाँ प्रिय, पहले मैं भी तुम्हारी तरह उत्तेजित हो गया था, किंतु अब संकेत की भाषा समझ में आने लगी। स्पष्ट कहे स्वामी, किस संकेत की बात कर रहे हैं आप? सुतपा, माता पार्वती ने स्वयं तुम्हें एक महान शिव भक्त पुत्र का आशीर्वाद दिया। स्वयं भोलेनाथ ने मुझे दर्शन देकर गृहस्थ आश्रम की प्रेरणा दी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मदेव ने जो संदेश मात्र मेरे लिए भेजा था, तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। हाँ, मैंने देवर्षि नारद को ये कहते हुए स्वयं सुना था। सुतपा, ब्रह्मदेव की आज्ञा के उपरांत ये संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच गया। ब्रह्मदेव की अनिच्छा पर यह संदेश तुम नहीं सुन सकती थी। इसमें अवश्य विधाता की कोई लीला है, जो हमें संदेश के माध्यम से समय रहते ही सचेत करने की इच्छुक है। क्या विधाता की लीला के रहस्य को आप समझ गए हैं? नहीं देवी, महाशक्तियों की लीला के गूढ़तम रहस्य को समझना हमारे लिए असंभव है। तब हमें क्या करना होगा? अपना भावी जीवन शिव चरणों में समर्पित कर उनसे कृपा की प्रार्थना करनी होगी। भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अब विलंब ना करें स्वामी, चले। कहाँ? हमें समय व्यर्थ ना गवाकर इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ करनी होगी। ऋषि मृकंडु एवं देवी सुतपा की आपके प्रति की हुई भक्ति का कितना सुंदर प्रतिफल है स्वामी। भक्ति का प्रतिफल सदा सुंदर ही होता है देवी। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है स्वामी। आपके प्रति एकनिष्ठ भक्ति से ये साधारण सी पर्वत पुत्री शिव प्रिया शिवा बन गई। शिवा, भक्त का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा होता है। भक्तों को आपसे अधिक सम्मान और कौन दे सकता है स्वामी। इसीलिए तो आप भोलेनाथ कहलाते हैं।
हाँ, संभवतः इसीलिए भोलेनाथ के अतीत में भस्मासुर जैसे भक्तों का भी नाम है। क्या बात है देवी, आपने हमारे परिहास का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। परमेश्वर, आनंद अपने संपूर्ण स्वरूप में आप पर सदैव विराजता है, परंतु परिहास आपका स्वभाव नहीं। ऐसा लगता है आपका ये परिहास भविष्य के किसी गूढ़ विषय की ओर संकेत है। देवी, भस्मासुर का नाम सुनते ही आप बहुत सशंकित हो जाती हैं। नहीं स्वामी, ये संशय भस्मासुर के उल्लेख से उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वामी, एक बात बताएं, मेरे वचन की रक्षा के लिए आपने मृकंडु ऋषि को गृहस्थ आश्रम की जो प्रेरणा दी, उससे उन्हें मार्कंडेय जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। ये मार्कंडेय आगे चलकर देवी, मार्कंडेय अभी मात्र 5 वर्ष का है। उसके माता पिता उसकी बाल लीलाओं को देख देख कर निहाल हो रहे हैं। अभी उसके भविष्य की चर्चा का क्या उद्देश्य? भोलेनाथ, मैं इस समय उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। नारद, तुम्हारी इस समय उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि मृकंडु नंदन मार्कंडेय के साथ कुछ अघटित घट रहा है। हाँ माता, हंसता खेलता, फूलों सा कोमल, गंगा से भी पवित्र सुकुमार मार्कंडेय नियंता के नियति पाश में उलझकर मुरझा जाएगा। नारद, इस विषय पर इतनी दीर्घ चर्चा की क्या आवश्यकता है? वो बालक जो कुछ भी अपने भाग्य में लिखा कर लाया है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। मृत्युलोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी के लिए ये अटल नियम है। इसलिए ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो, कोई अन्य समाचार सुनो। स्वामी, नारद क्या कहने के इच्छुक हैं? ये तो सुन ले। नहीं माता, नहीं। संभवतः भगवान भोलेनाथ उचित कह रहे हैं। जिन बातों का उद्देश्य निर्धारित हो गया हो, उन पर व्यर्थ चर्चा करके क्या लाभ? अब आप मुझे आज्ञा दें। स्वामी, ऐसा लगता है मार्कंडेय के संबंध में कुछ बातें आप मुझसे छिपा रहे हैं। आप तो हर विषय में मुझसे चर्चा करके मुझे सुख प्रदान करते हैं, किंतु आपका संदेह अनुचित नहीं है, किंतु ये संदेह प्रेम के मार्ग को अवरुद्ध करता है। स्वामी, हाँ देवी, मार्कंडेय के विषय में चर्चा की आज्ञा न देने का एकमात्र कारण यही है कि नियंता ने उसकी नियति निर्धारित कर दी है, जिस पर उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर आपको सभी कुछ ज्ञात हो जाएगा। जय शिव जी। शिव जी का नाम सुनकर मेरा मन प्रसन्न क्यों होने लगता है पिताजी? पुत्र मार्कंडेय, शिव का अर्थ है मंगल। वो सदा मंगलकारी है और इस जगत का आधार भी शिव जी है। शिव जी? हाँ पुत्र, ये संसार इन्हीं की कृपा और इच्छा से संचालित है। मुझे शिव जी के विषय में अवश्य बताइए पिताजी। मुझे उनका प्रसंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। पुत्र, शिवाराधना करके प्राणी घोर संकट से भी बच जाता है। अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व शिव सदा अपने ऊपर ले लेते हैं। और शिव का स्वरूप कैसा है पिताजी? शिव जी का स्वरूप अद्भुत, अनुपम, सुंदर और सबसे निराला है। शिव जी जटा जूटधारी, शीश पर चंद्र, गले में सर्प धारण कर सदा बागंबर पहनते हैं। उनकी विशाल भुजा में त्रिशूल है और उनके मुख पर अपार तेज है। तेज? यज्ञ कुंड की अग्नि के समान? नहीं पुत्र, सहस्त्रों सूर्य मिलकर जो तेज प्रकट कर सके, वैसा ही तेज भगवान शिव के मुख पर सदैव विद्यमान रहता है। पिताजी, यदि मैं शिव आराधना करूंगा तो क्या वो मुझसे भी प्रसन्न होंगे? पुत्र, शिव जी दया के सागर है, कृपा निधान है एवं भक्त वत्सल है। शिवाराधना करने वालों से
सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन्हें भक्ति में नियमों से नहीं, अपितु समर्पण से प्रेम है। इसीलिए संसार उन्हें भोलेनाथ कहता है। पिताजी, मैं शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। शिव आराधना में आज्ञा की क्या आवश्यकता है पुत्र मार्कंडे? ये तो जन्म लेने वाले हर जीव का अधिकार एवं निर्धारित कर्तव्य है। मैं शिव आराधना किस प्रकार करूं पिताजी? ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ये आपकी कैसी लीला है माता पार्वती। आपकी कृपा व आशीर्वाद से मुझे मार्कंडेय मिला। किंतु ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आज उसकी आयु का अंतिम दिन है। मैं उसका वियोग नहीं सह पाऊंगी। मेरे पुत्र पर कोई संकट आए उससे पहले ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र मार्कंडे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ओम नमः शिवाय। 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 पुत्र मार्कंडे, शिवाय। क्या तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक पशुओं का तनिक भी भय नहीं लगता? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वत्स, ओम नमः शिवाय। वत्स, क्या तुम्हें अपनी अल्पायु के विषय में कुछ पता है? क्या इसी भय से तुम अपने माता पिता और आश्रम को त्याग कर जा रहे हो? आप कौन है तात? और मेरी मृत्यु के विषय में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दुखद समाचार मैंने ही तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडु को सुनाया था और इसी कारणवश मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। अपनी अल्पायु का रहस्य तो मैं जानता हूँ तात। आपके यहाँ आने का क्या यही उद्देश्य है? नहीं पुत्र, नहीं। मैं तो केवल तुम्हें ये बताने का इच्छुक हूँ कि भगवान भोलेनाथ की निष्ठा पूर्वक आराधना करने से संसार का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। यह मैं भली बात से जानता हूँ तात। इस समय मैं उन्हीं की आराधना करने जा रहा हूँ, किंतु संभवतः आप ये रहस्य नहीं जानते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूँ। अपनी बात को स्पष्ट कहो पुत्र। तात, यदि आप ये रहस्य जानते होते तो मुझसे ये प्रश्न कदापि न पूछते कि तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक जंगली पशुओं से भय नहीं लगता।
ये तो स्वाभाविक प्रश्न है पुत्र। नहीं तात नहीं, शिव आराधना करने वालों को जंगली पशु तो क्या काल से भी भय नहीं लगता। धन्य है तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि मृकंडू का दिया हुआ ज्ञान। धन्य है पुत्र, मैं तुमसे पराजित हुआ। मैं तुम्हारी सहायता करने का इच्छुक हूँ। इस समय मुझे सहायता की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है तात। सहानुभूति? हाँ तात, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु यदि मेरे प्रति तनिक भी सहानुभूति है तो मेरे विषय में मेरी माँ और पिताजी को कुछ न बताना। प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है तुम्हारी अपने माता पिता के प्रति भक्ति और धन्य है तुम्हारी भगवान भोलेनाथ के प्रति निष्ठा। अब तुम्हारी अल्पायु और मृत्यु के काल का संघर्ष बहुत ही रोचक होगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपसे अधिक चमत्कारी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। भोलेनाथ कुछ ऐसा चमत्कार करें कि आने वाले कल का सूर्योदय बालक मार्कंडेय के जीवन में आपकी भक्ति का नया प्रकाश लेकर आए। नारायण नारायण। धर्मराज यमदेव की जय हो, जय हो, जय हो। कहो चित्रगुप्त, आपकी लेखा बही किसके प्राण हरने का संदेश देती है? ये संदेश महाक्रूर है धर्मराज। महाक्रूर? हाँ धर्मराज, महान शिव भक्त मृकंड पुत्र मार्कंडेय के जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा है। मृत्यु मृत्यु प्राणी लोक का सबसे बड़ा सत्य है चित्रगुप्त, इसीलिए उसे मृत्यु लोक अथवा यमलोक कहते हैं। और हम यमराज हैं। यम अर्थात नियम, नियम का पालन अर्थात प्राणों का हरना। प्राण हरना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में भावनाओं की नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जानता हूँ यमदेव, आप मार्कंडेय के प्राण हर लाने का प्रबंध करें। उचित है। यमदूतों, महाराज यमदेव की जय हो। पृथ्वी लोक जाओ, मृकंडु पुत्र मार्कंडेय के प्राण लेकर अविलंब यमलोक लौटो। जो आज्ञा स्वामी। मार्कंडेय कहाँ चला गया? मार्कंडेय, स्वामी उठिए स्वामी। मार्कंडेय कहीं चला गया, उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी, अन्यथा मैं रो रो कर इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगी। उसे ढूंढ कर लाइए स्वामी। हे शिव शंकर, भोलेनाथ दया करे। भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंकर। पुत्र मार्कंडेय, कहाँ हो तुम? हे शिव शंकर, मेरा प्रिय पुत्र मार्कंडेय कहाँ गया? पुत्र मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय, 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 यही है वो बालक मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय। इसकी आयु पूरी हुई, चलो इसके प्राण हरते हैं। किंतु ये तो निष्ठापूर्वक शिव आराधना कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम शिव आराधना हमें हमारे कर्म से विमुख नहीं कर सकती है मित्र। उस पर मृत्यु पाश फेंको। पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता।
मेरे पुत्र की रक्षा करो। आपके आशीर्वाद से जन्मे मेरे पुत्र मार्कंडेय का जीवन संकट में है माता। उसकी रक्षा करो माता। मेरे पुत्र की रक्षा करो। मेरे पुत्र का कल्याण करो मातेश्वरी। हे जगदम्बा, अपने आशीर्वाद की रक्षा करो माता। हे माता पार्वती, हे शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, मेरे पुत्र की रक्षा करो माता। करुणा की मूर्ति माता पार्वती, हे जगदम्बा, मेरे पुत्र की रक्षा करो। सुतपा, निश्चिंत रहो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी। सूतपा के पास जा रही हो देवी? हाँ स्वामी, एक माँ की वेदना एक माँ ही जान सकती है। स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है मातृत्व। यदि उसका मातृत्व संकट में पड़ जाए तो स्त्री का जीवन दुख के सागर में डूब जाता है। देवी, इस संसार में माँ के हृदय में करुणा और मातृत्व का जो संचार है उसका केंद्र तुम ही हो। इसीलिए जगत के प्राणी तुम्हें जगदम्बा कहते हैं। स्वामी, बातों में कहीं मार्कंडेय के प्राण संकट में न पड़ जाएं। मुझे जाने की आज्ञा दे। नहीं देवी, वहां जाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। वहां न जाना ही उचित होगा। एक माँ की वेदना असहनीय होती है स्वामी। मुझे स्वयं जाकर उसे आश्वस्त करना ही होगा। अन्यथा क्या देवी? अन्यथा मार्कंडेय के जीवन पर आए संकट से वो पतिव्रता मातृत्व से आहत होकर कहीं नियति को ही शापित न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। घटेगा वही जो विधान है। इस स्थिति में मैं क्या करूं भोलेनाथ? सुतपा की व्यथा से मैं स्वयं बहुत चिंतित हूँ। मृकंडू दंपति तथा मार्कंडेय की चिंता हम पर छोड़ दो। रक्षा करो दर्शन, रक्षा करो। क्या बात है यमदूत, तुम तो मार्कंडेय के प्राण हरने गए थे। उस चमत्कारी मायावी मार्कंडेय के नाम से ही मुझे भय लगने लगा है स्वामी। बकवाद ना करो और अपनी बात स्पष्ट कहो। स्वामी, जो ही हमारे सहयोगी मित्र ने उस मायावी मार्कंडेय पर यमपाश फेंका तो उसके सामने के शिवलिंग से भयानक ज्वालाएं निकली। यमपाश ने पलटकर हम पर ही प्रहार किया। मेरा मित्र यमदूत अभी भी वहां अचेत पड़ा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सत्य कह रहे हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमदूत प्राण लिए बिना लौटे हों। ये अक्षर से सत्य है स्वामी। शांत रहो। तुम्हारी पराजय ने यमलोक की परंपरा को कलंकित किया है, जिससे हम अधिक चिंतित हैं। अब हम स्वयं मायावी मार्कंडेय के प्राण हरने जाएंगे। स्वामी आप? हाँ, हम। यदि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ किया गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी। प्राणी के मृत्यु में एक क्षण का विलंब भी सृष्टि की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। काश हम स्वयं जाएंगे। चित्रगुप्त जी, मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वयं यमदेव भी उस मायावी चमत्कारी मार्कंडेय के प्राण हर पाएंगे। दूत, मृत्यु से आज तक मृत्युलोक में जन्म लेने वाला कोई भी बच नहीं पाया है। होगा वही जो नियंता की इच्छा होगी। नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहो नारद,
क्या समाचार लेकर आए? समाचार नहीं परमपिता, मैं आज प्रार्थना लेकर आया हूँ। प्रार्थना? अवश्य कहो मेरे मानस पुत्र। परमपिता, निर्दोष बालक मार्कंडेय की अल्पायु के अभिशाप का अंत करके कृपया आप उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं नारद, नहीं। मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों परमपिता, क्यों? उस निर्दोष निष्पाप बालक पर इतना क्रूर अत्याचार क्यों परमपिता? यह अत्याचार नहीं है। है परमपिता, है। वो बालक मेधावी, परम ज्ञानी, तेजस्वी है। उसे मिलने के पश्चात मुझे उसमें जगत कल्याण की अपूर्व ज्योति के दर्शन हुए परमपिता। इन सब के उपरांत भी वो नियंता की नियति और विधाता के विधान से अछूता नहीं है। किंतु परमपिता, जगत कल्याण को साक्षी मानकर नियंता की नीति और विधाता का विधान परिवर्तित भी तो हो सकता है ना? नहीं नारद, नहीं। नियंता स्वयं यदि अपने नियमों में परिवर्तन करने लगे तो इस सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। किंतु परमपिता, जगत कल्याण भी तो। नारद, जगत कल्याण से भी महत्वपूर्ण है नियति और विधान, क्योंकि विधान के संकट में पड़ने से ये जगत ही संकट में पड़ जाएगा। किंतु परमपिता। नारद, तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हारे लिए कोई भी रहस्य नहीं है। मार्कंडेय के अल्पायु उसके पूर्व जन्म के कर्मों एवं उसके पिता मृकंडू की उसे जन्म देने की अनिच्छा का परिणाम है। इसलिए उसके माता पिता को पुत्र वियोग अवश्यंभावी है। क्या बालक मार्कंडेय की जीवन रक्षा का कोई भी मार्ग शेष नहीं है परमपिता? हम ऐसा भी नहीं कहते नारद। भगवान शिव की सृष्टि में सब कुछ उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। सृष्टि का हर मार्ग शिव इच्छा से ही संचालित होता है। नहीं परमपिता, नहीं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय की जीवन रक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? तुमसे उनकी लीला समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। नहीं परमपिता, नहीं। भूल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय की चर्चा करने पर मुझे ये आदेश देकर कहा था कि बालक मार्कंडेय की नियति निर्धारित हो गई है। अब उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या प्रयोजन है? नारद, जिस प्रकार भगवान शिव अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक लीला भी अनंत है। उसे समझ लेना हर एक के वश में नहीं होता। तो मैं क्या करूं परमपिता, मैं क्या करूं? मैं किसी भी मूल्य पर बालक मार्कंडेय की प्राण रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूं, आवश्यक समझता हूं। शिव आराधना करो पुत्र। वो जो भी करेंगे उसमें अंततः जगत का कल्याण छुपा ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मायावी मार्कंडेय, तू यम पाश पर माया चलाता है। ओम नमः शिवाय। ए बच मेरे गदा प्रहार से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यमराज! प्रभु भोलेनाथ! निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडेय पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली थी। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं, महाकाल हैं। हमारी निष्ठा और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा ये बालक मार्कंडेय
शिव कृपा से अवध्य हो गया है। हे शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न हरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड ना देते। अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तुम तो कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु को संचालित करने वाले परम ज्ञानी हो। क्या इस सत्य को नहीं जानते कि इस सृष्टि की रचना हमारी लीला मात्र है? नित्य शिव भक्ति करने वाले का सार्वभौम कल्याण इस सृष्टि और हमारा अटल नियम है। जानता हूँ परमेश्वर, जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि जो जीवात्मा अपना जीवन मुझ में समर्पित कर देता है वो मेरे आनंद को बढ़ाने वाला एवं मुझे प्रिय होता है। क्या ये सब नीति ज्ञान हमें पुनः दोहराना होगा यमराज? नहीं भोलेनाथ, नहीं। अपने इस दास पर कृपा करें और आज्ञा दें कि अब मुझे क्या करना उचित होगा। यमराज, मार्कंडे के माता पिता के पुण्य प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब यह बालक अल्पायु रहा ही नहीं। इसकी अल्पायु का अभिशाप समाप्त हो गया। किंतु विधाता के विधान के अनुसार इसकी अल्पायु स्पष्ट है भोलेनाथ। किंतु उसी विधान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि अल्पायु पूर्ण होने पर आप इसके प्राण हरने आएंगे। उसी समय हम दोनों उपस्थित होकर न केवल इसके अभिशाप को समाप्त कर इसे दीर्घायु प्रदान करेंगे, अपितु इसे अमरता का वरदान भी देंगे। किंतु चित्रगुप्त के आलेख में आपके मृत्यु लेखाकार चित्रगुप्त ने मार्कंडे के अल्पायु होने का विवरण तो अपने पृष्ठों में लिख दिया, किंतु हम दोनों के आगमन की बात लिखना वो भूल गया। ये भूल अक्षम्य अपराध है यमदेव। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? अब आप यमलोक लौट जाएं तथा वहां की व्यवस्था नियंत्रित करें। आपके आलेखों में त्रुटि सृष्टि के अनर्थ का कारण बन सकती है। हमें विश्वास है कि भविष्य में कभी आप कर्म विमुख नहीं होंगे। इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती, प्रणाम परम शिव भक्त मार्कंडे। जय हो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। पुत्र मार्कंडे, तुम शिव कृपा के साथ ही साथ मेरे स्नेह के भी पात्र हो। इस क्षण से तुम मेरे लिए गणेश और कार्तिकेय के समान प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही अटूट स्नेह एवं सिद्धियां प्रदान करूंगी। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती, जय शक्ति माता पार्वती, जय सर्वेश्वर महादेव जी। हम अज्ञानियों को क्षमा करें। हमने आपकी कृपा पर संदेह किया और मार्कंडेय के अल्पायु के भय से अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में समर्पित नहीं किया। कृपा निधान, आपकी कृपा अपरंपार है। आप तो दया के सागर हैं। आपकी भक्ति असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम है। जो एक बार निष्ठा पूर्वक आपके श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, उसे संसार की समस्त चिंताएं आप पर ही छोड़ देनी होती है। परंतु हमने ऐसा नहीं किया भोलेनाथ। हमें क्षमा करे भोलेनाथ, हमें क्षमा करे। पुत्र के लिए चिंता करना माता पिता का स्वाभाविक कर्तव्य है, किंतु हमारे यहाँ प्रकट होने का कारण आपकी चिंता दूर करना नहीं,
अपितु मार्कंडे की अविचल शिव भक्ति है। मार्कंडे का नाम शिव भक्तों में उसकी अमरता के समान ही अमर हो गया है। पुत्र मार्कंडेय, तुम मेरी विशेष कृपा के अधिकारी बन गए हो। माता, आपके चरणों में एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ माता। अवश्य पुत्र। माता, दुष्ट दैत्यों का अंत करने वाली आपके शक्ति स्वरूप की कथा मुझे बहुत प्रिय है माता। शांत क्यों हो गए मार्कंडे? अपनी इच्छा निसंकोच कहो। यदि आप दोनों का आशीर्वाद हो तो मैं माता की दया, माया और शक्ति स्वरूप का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में लोक कल्याण के उद्देश्य से करने का इच्छुक हूँ। तुम्हारी कल्पना एवं इच्छा अत्यंत सुंदर है पुत्र मार्कंडे। इसे साकार करने के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे द्वारा रचित ग्रंथ न केवल मार्कंडे पुराण के रूप में जगत विख्यात होगा, अपितु आने वाले भविष्य में शक्ति स्वरूपा दुर्गा के भक्तों की भक्ति एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पुत्र मार्कंडेय, भविष्य में तुम्हारे द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण का मनन, पाठन एवं श्रवण करने वाला व्यक्ति मेरी विशेष कृपा का अधिकारी एवं मेरा परम भक्त कहलाएगा। इतना ही नहीं पुत्र, मार्कंडे पुराण का प्रत्येक श्लोक पापी से पापी व्यक्ति को पाप मुक्त कराने वाला, शिव कृपा एवं कैलाश लोक प्राप्त कराने में सक्षम होगा। हाँ भोलेनाथ, माता पार्वती, आप दोनों के आशीर्वाद को आदेश समझकर मैं इसका पालन करूंगा। तुम अपने प्रत्येक अनुष्ठान में सफल हो पुत्र। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की जय। पुत्र मार्कंडे की जय। अमर मार्कंडेय का जय घोष शिव कृपा का परिणाम था। उन्हीं की कृपा से मार्कंडेय ने लोक कल्याण हेतु एक ग्रंथ की रचना की, जो मार्कंडेय पुराण अथवा दुर्गा सप्तशती के नाम से विश्व विख्यात हुआ। ओम नमः शिवाय।